In this video, we are going to discuss the rest part of the chapter number 2, that is some basic concepts of macroeconomics. We are going to start with the topic that is a concept and components of investment. सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ द कैपिटल. इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि ड्यूरिंग द ईयर जितना भी हमारा कैपिटल स्टॉक है उसमें कितना इंक्रीज हो रहा है, डेट इज़ नोन एज इन्वेस्टमेंट. ये आई स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट, के स्टैंड्स फॉर कैपिटल और कैपिटल स्टॉक, एंड डेल्टा ट्राइंगल का जो साइन है डेट मीन्स द डेल्टा के मीन्स चेंज इन द कैपिटल स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर. एक साल के बीच में कितना कैपिटल में चेंज आ रहा है, डेट इज़ नोन एज इन्वेस्टमेंट. सो हियर मीनिंग इज क्लियर, दैट इज़ अ चेंज इन द स्टॉक ऑफ द कैपिटल इन ड्यूरिंग अ ईयर या ड्यूरिंग अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज़ नॉन एज कैपिटल फॉर्मेशन. एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जितना भी कैपिटल में चेंज आ रहा है उसे क्या कहा जाएगा, कैपिटल फॉर्मेशन. ठीक है. कैपिटल जो है यहाँ पे 2 पार्ट्स में इन्वेस्टमेंट को डिवाइड किया गया है, दैट इज़ अ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ द फिक्स्ड एसेट ऑफ द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. एक अकाउंटिंग पीरियड में फिक्स्ड एसेट में जो चेंज आ रहा है, जो इंक्रीमेंट हो रहा है, डेट इज़ नॉन एज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में सपोज कि मेरे पास एक साल में 8 मशीन्स हैं. साल की स्टार्टिंग में मेरे पास 8 मशीन्स थी और साल के एंड तक मेरे पास जो है मशीन्स की गिनती 8 से बढ़ के 10 हो गई हैं, 10 हो गई हैं. ठीक है. डेट मीन्स जो 2 मशीन्स मेरी इंक्रीज़ हुई हैं वो क्या है कि मेरी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, डेट इज़ माई फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. ठीक है. जो 2 मशीन मेरी इंक्रीज़ हुई है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में जो फिक्स्ड एसेट्स में जो मेरी इंक्रीमेंट हुई है, डेट इज़ नोन एज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट. सो हियर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग द ईयर 2019 इज़ 2 मशीन्स. ओके. इसका फॉर्मूला क्या है? स्टॉक ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट विद द प्रोड्यूसर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर माइनस स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट विद द प्रोड्यूसर एट द बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर. साल के एंड में जितना स्टॉक है माइनस साल की स्टार्टिंग में जितना स्टॉक है, एंड वाले स्टॉक में से स्टार्टिंग वाला स्टॉक माइनस कर देना, जो स्टॉक हमारे पास बचेगा डेट मीन्स इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट. ठीक है. उतनी हमारी कैपिटल फॉर्मूलेट हुई है, उतनी हमारी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है. तो ये हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है. नेक्स्ट इज़ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट. इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मीन्स एट अ पॉइंट ऑफ टाइम प्रोड्यूसर होल्ड द स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, दैट अनसोल्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड रॉ मटेरियल. क्या कि पूरे साल में जो साल के एंड में प्रोड्यूसर के पास जो फिनिश्ड गुड्स होती हैं जो कि बिकी नहीं है, पर तैयार हो गई हैं पर अभी तक सोल्ड नहीं हुई, बिकी नहीं है, सेमी फिनिश्ड गुड्स जो अभी प्रोसेस में है, और रॉ मटेरियल जिसकी भी प्रोसेसिंग शुरू होनी है. तो इस सारे स्टॉक को क्या कहा जाता है? इन्वेंट्री स्टॉक. ठीक है. चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर. अब इन्वेंट्री स्टॉक में जितना भी चेंज आ रहा है उसे क्या कहा जाएगा? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोड्यूसर. इसका फॉर्मूला भी वैसा ही है. इन्वेंट्री स्टॉक एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर जो भी इन्वेंट्री स्टॉक हमारे पास बचता है माइनस इन्वेंट्री स्टॉक एट द बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर. एंड ईयर में जितना भी स्टॉक है उसमें से बिगनिंग का स्टॉक सारा माइनस कर देना, तो हमारे पास आ जाएगा इन्वेंट्री इन्वेस्ट. हमने इन्वेंट्री पे कितना इन्वेस्ट किया है. ओके. नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड द कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू टोटल प्रोडक्शन ऑफ द कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग अ ईयर. एक पर्टिकुलर ईयर में हमने पूरे साल में कितनी प्रोडक्शन की है. ग्रॉस टोटल प्रोडक्शन ऑफ द कैपिटल गुड्स में कितनी इंक्रीमेंट हुई है उसे क्या कहेंगे? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. इसमें क्या क्या आता है? कैपिटल गुड्स यूज फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक which is worn out, and capital goods which are used as a net addition to the existing capital stock. ऐसे फर्स्ट बात की गई है कैपिटल गुड्स यूज्ड इन द रिप्लेसमेंट. क्या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि ड्यूरिंग ईयर में हमने कितनी जो टोटल प्रोडक्शन जो गुड्स हैं उसमें कितनी इंक्रीमेंट हुई है. अब उसमें से जो ये है कैपिटल गुड्स यूज्ड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक. एग्जिस्टिंग जो कैपिटल स्टॉक है, एग्जिस्टिंग जो हमारी मशीनरी है उसकी जो रिप्लेसमेंट मतलब उसकी जो वैल्यू में डिक्रीमेंट आई है वो भी इसमें कंसीडर की जाती है, और न्यू मशीनरी खरीदने में जो हमने पैसे लगाए हैं वो भी इसमें काउंट किए जाते हैं. सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज़ नेट इन्वेस्टमेंट. नेट इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? जो कि हमारी है कैपिटल गुड्स यूज एज नेट एडिशन इन द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, जो हमने न्यू मशीनरी जो है वो परचेज़ की है, प्लस डेप्रिसिएशन.
जो भी हमने साल भर में जो पुरानी मशीनरी है उसमें जो वैल्यू उसकी डिक्रीज़ हुई है वो भी इसमें ऐड की जाती है। सो टोटल इज़ द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, उसके बाद हमारा कंसेप्ट आता है व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब बताएंगे आपको डेप्रिसिएशन होती क्या। अभी तो मैंने सिंपल आपको बता दिया कि वैल्यू में जो डिक्रीमेंट हो रही है। नाउ वाइल फिक्स्ड एसेट्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी आर इन यूज दे गो डाउन द वैल्यू ओइंग टू नॉर्मल वेयर एंड टेयर एंड एक्सीडेंटल डैमेजेस। कह रहे कि फिक्स्ड एसेट जब हम यूज़ करते हैं, जैसे भी हम अपनी बाइक यूज़ कर रहे हैं या मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, तो यूज़ करने के साथ साथ उनमें रेगुलर जो है वेयर एंड टेयर होती रहती है। मतलब कि उसको यूज़ करने से उनकी घिसावट होती है उनकी। अब हम बाइक यूज़ कर रहे हैं तो बाइक्स के टायर जो है वो घिसने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, या हम कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं तो उसमें घिसावट होती है, डेट इज़ नोन एज नॉर्मल वेयर एंड टेयर। या एक्सीडेंटल डैमेजेस, कई बार कोई मेजर लॉसेस भी आ जाते हैं जिसकी वजह से उस एसेट की वैल्यू डिक्रीज़ होनी शुरू हो जाती है, उस चीज़ को कहा जाता है डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन इज़ द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। सो डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या है, फिक्स्ड एसेट में जो वैल्यू जो है रेगुलर डिक्रीमेंट हो रही है वैल्यू की, किसकी वजह से, नॉर्मल वेयर एंड टेयर की वजह से, या एक्सीडेंटल डैमेजेस की वजह से, या एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। मतलब कि जो हमें पता है कि आज हमने कोई चीज़ खरीदी है, कल को उसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी, तो उस सभी को टोटल में क्या कहा जाता है, डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो कॉल्ड अ कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। डेप्रिसिएशन को कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी कहा जाता है कि फिक्स्ड कैपिटल को हम कंज्यूम कर रहे हैं। बिकॉज डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट नीड टू बी रिप्लेस्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, क्योंकि डेप्रिसिएशन की वजह से फिक्स्ड एसेट जो है टाइम टू टाइम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद हमें एक्सचेंज करनी पड़ती है। रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट रिक्वायर फंड। अब हमने जब कोई फिक्स्ड एसेट को रिप्लेस करना है तो उसके लिए हमें फंड्स की ज़रूरत होती है। एंड प्रोविज़न फॉर द फंड्स इज़ मेड ऑन एनुअल बेसिस। और उन फंड्स की जो प्रोविज़न है, एक एस्टिमेशन लगाना, वो हमें एनुअल बेसिस पे लगाना पड़ता है। अब कैसे हम इसकी प्रोविज़न बनाते हैं, डेट इज़ टू इलस्ट्रेट, इफ़ अ मशीन इज़ परचेज फॉर ₹10 लाख एंड इट्स एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम इज़ टू ऑफ यूज़ इज़ 10 ईयर्स। कह रहे कि एक मशीनरी हमने आज परचेज़ की है जो कि 10 लाख रुपए की है, और इसकी एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम जो है वो हमने 10 ईयर्स एज्यूम करके चलेगी, 10 साल तक चलेगी। देन द एनुअल प्रोविज़न ऑफ द फंड और फंड्स टू रिप्लेस द मशीनरी आफ्टर 10 ईयर्स इज़। कह रही कि अब उसकी एनुअल प्रोविज़न क्या बनती है, जो 10 लाख की मशीनरी 10 साल चलेगी, डेट मीन्स 10 लाख डिवाइडेड बाई 10 रुपीज़ 1 लाख। 1 लाख की जो इसकी एनुअल प्रोविज़न हो जाएगी, और इसे हम डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड भी कह सकते हैं। सो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड रेफर्स टू दैट फंड विच द प्रोड्यूसर कीप फॉर द रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या है, जो कि प्रोड्यूसर को अपने साथ रिप्लेसमेंट के लिए सेव करके रखनी पड़ती है कि हाँ हमने इस मशीन की रिप्लेसमेंट करनी है तो हमें साल भर साल इतने पैसे जो है वो छोड़ने हैं। ठीक है, इसमें एक टॉपिक आया है एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या होते हैं और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या होते हैं। इट इज़ एसेंशियल टू नोट द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस एंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, करके हमें इसके बीच में डिफरेंस का पता होना चाहिए। इसके लिए एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस हैज़ 2 कंपोनेंट्स। जो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस है इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज़ द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट व्हेन दिस बिकम ऑब्सोलीट और आउटडेटेड ऑइंग टू द चेंज इन टेक्नोलॉजी। क्योंकि फिक्स्ड एसेट की वैल्यू जो कम होती है किसकी वजह से, टेक्नोलॉजी में चेंज होने की वजह से। एक तो इसका ये कंपोनेंट है, टेक्नोलॉजी की चेंज होने की वजह से जो फिक्स एसेट में चेंज आ रहा है। फॉर एग्जांपल ये मोबाइल है, आज हमने मोबाइल परचेज़ किया, पर 6 महीने साल में उसकी टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज हो रही है, तो उसकी वजह से उसकी वैल्यू जो है डिक्रीज़ हो जाती है। सेकेंड है लॉस ऑफ द फिक्स्ड एसेट व्हेन दिस बिकम ऑब्सोलीट आउटडेटेड बाय द चेंज इन डिमांड, बाय आइंग टू चेंज इन डिमांड। है कि अब सेकेंड के डिमांड की चेंज होने से जो एसेट की वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो जाना। फॉर एग्जाम्पल a plant producing rubber shoe become obsolete when the demand shifts from rubber shoes to leather shoes। क्या कि जो रबर शूज़ की पहले डिमांड थी वो डिक्रीज़ हो गई क्योंकि लेदर शूज़ फॉर्मेशन में आ गए, तो रबर शूज़ की डिमांड जो है वो डिक्रीज़ हो गई, उसकी वजह से जो फिक्स एसेट की वैल्यू लॉस हुई है। ठीक है, सो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस इज एस्टिमेटेड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द मार्केट कंडीशन। सो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस जो है वो डिपेंड करता है कि प्रोड्यूसर की नॉलेज और एक्सपीरियंस के मार्केट कंडीशन पे, और उसी के अकॉर्डिंग वो उसे एस्टिमेट करते हैं। नेक्स्ट इज द अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस क्या होता है, अकर्स ऑइंग टू
natural calamities, that is a earthquake, flood, fire and fall in the market value of the asset when there is economic recession. कह रहे कि अब अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, डेट इज़ अ नेचुरल क्लाइमेटीज. अब कौन कह सकते थे अर्थक्वेक आ जाएगा या फ्लड हो जाएगा, फ्लड आ जाएगा या फायर लग जाएगी. ठीक है, या फॉल इन मार्केट वैल्यू कि इकोनॉमिक रिसेशन की वजह से मार्केट की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, उसकी वजह से जो ऑब्सोलेंस हो रहे हैं उसे क्या कहेंगे अनएक्सपेक्टेड, जिसे हम एक्सपेक्ट नहीं करते. So it means loss of value of fixed assets on the unexpected obsolescence is called capital loss. अब unexpected obsolescence की वजह से जो एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है उसे क्या कहा जाता है कैपिटल लॉस. ठीक है, सो इसके साथ आपने जो और दो डिफरेंसेस करने हैं वो है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस एंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, इसका डिफरेंस करना है, एंड कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड कैपिटल लॉस, इसका डिफरेंस आपने करना है. बेटा बाहर बैठना है.